भारत का इतिहास अनगिनत साम्राज्यों का साक्षी रहा है, लेकिन उनमें सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली और सबसे भव्य साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। आइए जानते हैं कि कैसे एक साधारण से बालक को एक महान गुरु ने चक्रवर्ती सम्राट बनाया। यह शौर्य गाथा है चंद्रगुप्त, बिंदुसार और सम्राट अशोक की। मौर्य साम्राज्य का उत्थान से पतन तक का पूरा इतिहास जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद ने चाणक्य को भरी सभा में अपमानित किया। उसने कहा कि तुम एक पंडित हो और अपनी छोटी का ही ध्यान रखो। युद्ध करना राजा का काम है, तुम पंडित हो, सिर्फ पंडिताई करो। तब चाणक्य ने छोटी खोलकर प्रतिज्ञा की, जब तक मैं नंद वंश का अंत नहीं कर देता तब तक अपनी छोटी या शिखा नहीं बांधूंगा। इस प्रतिज्ञा के परिणामवश ही नंद वंश का अंत हुआ। चंद्रगुप्त में राजा बनने के स्वाभाविक गुण मौजूद थे। चाणक्य ने इसी योग्यता को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिया और उसे तक्ष शिक्षा में लाकर सभी विद्या में निपुण किया एवं एक सबल राष्ट्र की नींव रखी, जो मौर्य साम्राज्य के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई। मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था, जिसने 137 वर्ष तक भारत में शासन किया। प्राचीन भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य पहला सम्राट था, जो शक्तिशाली योद्धा ही नहीं अपितु कुशल और उच्च कोटि का प्रशासक व चतुर राजनीतिज्ञ भी था। वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने भारत पर अपना शासन स्थापित किया, जिसका साम्राज्य दक्षिण भारत से लेकर अफगानिस्तान, ईरान की सीमाओं तक था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट था, जिनके नेतृत्व में भारतवर्ष में सर्वप्रथम राजनैतिक केंद्रीकरण, विकसित अधिकारी तंत्र, उचित न्याय व्यवस्था, नगर, कृषि, उद्योग, संचार एवं व्यापार में वृद्धि हुई। मौर्य साम्राज्य में चाणक्य एक महान विभूति थे। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उनके पिता का नाम चणक था, इसलिए वे चाणक्य कहलाए। इस विस्तृत साम्राज्य को चलाने में उनके गुरु और प्रधान अमात्य आचार्य चाणक्य प्रमुख सलाहकार थे, जिन्होंने सुशासन के लिए एक महान ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की, जिसमें राजनीति, अर्थनीति, इतिहास, शासन के लिए विस्तृत नियमों, तर्कशास्त्र, आचरण शास्त्र, धर्म आदि पर का विस्तार से वर्णन किया। अर्थशास्त्र मौर्य काल के इतिहास का दर्पण है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम शासक तथा संस्थापक था, जिसने 322 से 298 ईसा पूर्व 24 वर्ष तक शासन किया। साहित्यिक स्रोत से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त पिप्पलिवन के सूर्यवंशी मौर्य वंश का था। इसके पिता पिप्पलिवन के नगर प्रमुख थे। इसका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था तथा एक गोपालक द्वारा पोषित किया गया था। उसने संपूर्ण सिंध और पंजाब प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। पंजाब पर विजय चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम विजय थी। 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सीरिया के शासक सेल्यूकस ने सिकंदर द्वारा पूर्व विजित भूभाग प्राप्त करने भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच सिंधु नदी के किनारे युद्ध हुआ। युद्ध में सेल्यूकस पराजित हुआ। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। सेल्यूकस ने अपने 4 परोपनिषदि काबुल, कंधार, हेरात तथा बलूचिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, कंधार, बलूचिस्तान, कश्मीर, पंजाब, गुजरात, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, विंध्य से दक्षिण भारत में कर्नाटक के मैसूर तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल के अंतिम समय में जैनाचार्य भद्रबाहु से प्रभावित होकर जैन धर्म ग्रहण किया तथा श्रवणबेलगोला में जाकर 298 ईसा पूर्व में संथारा सल्लेखना उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उनका पुत्र सम्राट बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा, जिसने 25 वर्ष तक शासन किया। बिंदुसार की माता दुर्धरा थी। यह नंद वंश की अंतिम शासक घनानंद की पुत्री थी। वायु पुराण में बिंदुसार को मद्रसार, जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है।
यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को अमित्रोचेटस या अभिलोचेट्स कहा है, जिसका संस्कृत अर्थ अमित्रघात होता, अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के गुप्तचर विभाग में महिला गुप्तचर भी थी। महावंश व दीपवंश नामक बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की 16 रानियां थीं तथा 101 पुत्र थे। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। पहला विद्रोह दबाने के लिए उसने अपने पुत्र सुसीम को और दूसरी बार अपने दूसरे पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। सम्राट बिंदुसार के बाद उनका पुत्र सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर बैठा, जिसने 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसकी माता का नाम शुभद्रांगी, जो चंपा के ब्राह्मण की कन्या थी। अशोक का 273 ईसा पूर्व में मगध में सिंहासनारोहण हो चुका था। उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष के बाद 269 ईसा पूर्व में हुआ। सम्राट अशोक ने 41 वर्ष तक शासन किया। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था। बौद्ध ग्रंथों में अशोक को देवाना प्रिय, देवानामा प्रिय, देवाना प्रियदर्शिनी तथा पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक की पहली पत्नी देवी थी, जिसका पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा थी। दूसरी पत्नी कारुवकी थी, जिसका पुत्र तीव्र था। रानी के अभिलेख में कारुवकी और तीव्र का उल्लेख मिलता है। तीसरी पत्नी पद्मावती थी, जिसका पुत्र कुणाल था, और चौथी पत्नी तिस्यरक्षा थी। मगध के राज्याभिषेक के पहले सम्राट अशोक अवंती यानी उज्जैन का राज्यपाल था। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध पर शासन का अधिकार कर लिया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया तथा उसे जीत लिया। कलिंग के युद्ध में बहुत बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ। भारी रक्तपात को देखकर अशोक की अंतरात्मा पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति का पालन किया। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अशोक ने अपनी प्रजा के कल्याण तथा उत्थान के लिए आचार्य संहिता बनाई थी। इसे अशोक की धम्म नीति कहा गया। धम्म पाली भाषा का शब्द है। धम्म शब्द की व्याख्या अशोक के दूसरे व 7वें स्तंभ अभिलेख में मिलती है, जिसके अनुसार मीठी बोलना, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, जन कल्याण कार्य करना, दया एवं पाप रहित होना, बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुओं के प्रति आदर, प्राणियों का वध न करना धम्म के अंतर्गत आते हैं। सम्राट अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हण के राज तरंगिणी में उसे शैव धर्म का उपासक तथा निग्राद के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। हेवन स्वांग के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। इन स्तूपों को ईंटों से बनाया गया था। वर्तमान में 2 स्तूप बचे हैं, सांची और सारनाथ का स्तूप, जिसमें सांची का स्तूप को विशाल होने के कारण महास्तूप भी कहा जाता है। सारनाथ स्तूप को धर्मराजिक स्तूप भी कहते हैं। कल्हण की राजतंडगिनी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की थी। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। इसी कारण से उसे शिलालेखों का जनक कहा जाता है। संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने वाला भारत का पहला शासक अशोक था। अशोक ने अपने शासकीय एवं राजकीय आदेशों को शिलालेखों पर खुदवाकर विभिन्न भागों में स्थापित किया। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख शाहवाजगढ़ी से एवं भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख में खुदवाए। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। अशोक के प्रथम शिला अभिलेख में पशु बलि की निंदा कर रोक लगाई गई है। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। सारे स्तंभ लेख केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। अभिलेखों में अशोक ने अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी लिखवाया है। अशोक ने खुद को मगध का सम्राट राजस्थान के भाब्रू अभिलेख में बताया है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन एवं हृदय परिवर्तन का